यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। अब जो एन है, अब देखिए माध्यम आपके दो होते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, माध्यम चाहे जितने हों। ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो अगर माध्यम में विचलन हो रहा है, जैसे एक माध्यम से हम दूसरे माध्यम में एंटर कर रहे हैं तो हमारे मार्ग में क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है। मान लीजिए हमने कांच लिया, ठीक है, पहला हिस्सा क्या है, वायु है, भाई यहीं से तो रखेंगे कांच, तो वायु से कहाँ गए, कांच में गए, कांच के बाद कहाँ गए, जल में गए, जल के बाद कहाँ गए, ठीक है, मान लीजिए फिर से वायु में आ गए, ठीक है। 2-3 माध्यम की अगर बात करें, ठीक है, लाओ चेक नहीं है किसी की भी कॉपी, ठीक है, जिसको चाहिए हो ले ले, ना चाहिए हो तो 1-2 दिन रुक जाइए, चेक करके दे देंगे हम किसी दिन। किसको किसको चाहिए, अब ये लो इसी में से छाट लो अपने आप कौन सी कॉपी है। वहाँ और है क्या है, जिसकी कॉपी जिसको चाहिए हो ले ले, जिसको ना चाहिए हो वो 1-2 दिन और इंतज़ार कर ले, दे देंगे चेक करके। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाय बाय। दे दो ये इधर, कौन सी जो चाहिए हो, जिसकी जिसकी ले ले। ठीक है, चलिए कॉपी अगर ले ली हो तो सुन लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो बात कर रहे थे, अब अगर माध्यम की हम बात कर रहे थे, ठीक है, माध्यम के परिवर्तन की बात कर रहे थे आपसे कि अगर मान लीजिए हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की चाल बदलती है। प्रकाश की चाल बदलने के कारण क्या होता है, अपवर्तनांक बदल गया, आपका अपवर्तनांक बदला, प्रकाश की चाल बदली, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका पथ यानी उसका रास्ता गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर रास्ता गड़बड़ होगा, शांत हो जाओ, तो थोड़ा डेविएशन होगा। डेविएशन का मतलब है विचलन होगा कुछ। अब विचलन क्या होगा, कितना होगा, अगर माध्यम हमने परिवर्तित किए, जैसे आपको बता रहे थे एक माध्यम हमने वायु लिया, ऐसे देख लीजिए, ये ऊपर क्या है, मान लो वायु है, ठीक है, अभी आएगा हालांकि, ये आपका कांच है, ठीक है, फिर उसके बाद ये मान लीजिए आपका क्या है, जल है, फिर उसके बाद ये क्या है, वायु है आपका, फिर जल को छोड़ दिया गया तो ये क्या बचेगी, वायु बचेगी। जरा ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, किसी कांच के बर्तन में, कोई कांच का बर्तन लिया और कांच के बर्तन में पानी भर के रख दिया, ठीक है, कांच के बर्तन में, ऐसे सीधे देख लो, यही माध्यम अपने आप जनरेट हो जाएगा। कांच के बर्तन में हमने क्या कर दिया, पानी भर के रख दिया, तो अब होगा क्या, जो प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ से जाएगी, वायु से जाएगी। वायु से कहाँ एंट्री करेगी, कांच में, कांच से एंट्री कहाँ करेगी, जल में, जल के बाद फिर कांच में पहुँचेगी और फिर वायु में पहुँचेगी। तो गई कहाँ से थी, वायु से, निकली कहाँ, वायु में। तो इसका मतलब है अगर सेम, ठीक है, माध्यम में, हाँ, अगर पहले ही माध्यम में, जो पहला माध्यम था और वही अंतिम माध्यम है, मतलब जिस माध्यम से गुजरी गई थी और उसी माध्यम से निकल रही है, अगर ऐसी घटना है तो इसका मतलब क्या है, माध्यम तो बदला नहीं कि बदला, तो इसका मतलब है डेविएशन भी नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। भाई अगर माध्यम सेम है, डेविएशन होता है किसकी वजह से, माध्यम की वजह से ही तो होता है कि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो डेविएशन होगा, तीसरे से चौथे में जाएंगे तो डेविएशन होगा, ठीक है। अगर हम चौथे से फिर पहले में आ गए तो डेविएशन तो होगा, लेकिन अपोजिट डेविएशन हो जाएगा, तो हम कहाँ आ जाएंगे, वहीं पर आ जाएंगे वापस। तो यही चीज होती है कि अगर हम इस माध्यम से एंट्री करेंगे और इस माध्यम से एग्जिट करेंगे, तो एंट्री किस माध्यम से है, वायु से है, और एग्जिट भी किस माध्यम से है, वायु से। इसका मतलब है किसी भी तरह का उसमें डेविएशन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले माध्यम जितना उसको उधर खिसकाएंगे, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला माध्यम है वो क्या करेगा, उतना ही इसको इधर खिसका देगा। बात समझ रहे हैं हमारी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि 3 माध्यम से, 4 माध्यम से, 5 माध्यम से होकर गुजरी है चीज तो उसमें डेविएशन होगा ही होगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है। डेविएशन होगा, लेकिन अगर फिर उसी माध्यम से होकर गुजर गई है तो फिर जो परिणामी डेविएशन होगा वो कितना होगा, परिणामी जो विचलन होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। बस माध्यम पर निर्भर है। अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं विचलन हमको दिखाएगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं विचलन दिखेगा, फिर इस माध्यम से इस माध्यम में जाएंगे विचलन दिखेगा, इस माध्यम से इस माध्यम में जाएंगे विचलन दिखेगा, लेकिन जो इनिशियल
किरण का एंगल होगा वही फाइनल किरण का एंगल होगा, बस हाँ इधर उधर हो सकता है। जैसे देखिए इस चीज को हम बता दें, मान लीजिए ये वायु है, कैसा माध्यम है, सघन की विरल, विरल, ये वाला सघन, ये किरण गई, पहला काम क्या है, विलंब खींचना, हमने क्या किया, यहाँ पर अविलंब खींच दिया। अब ये क्या करेगी, सघन माध्यम में जा रही है तो ये जानी चाहिए थी, ये सीधी वाली लाइन है, पास आएगी, ये तो आएगी, थोड़ा सा पास आएगी, थोड़ा सा पास आएगी, मतलब हम लाल पेन से बना दे रहे हैं इसको, ये आपकी ये जानी चाहिए थी, ऐसे हो जाएगी, कहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब ये ऐसे हो गई, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से तुरंत अविलंब डाल देंगे। तो यहाँ पर जब फिर से हमने तुरंत अविलंब डाला, ठीक है, तो फिर से डेविएशन स्टार्ट होंगे। अब बताओ कांच और जल की बात करें, ये कैसा माध्यम है, सघन, ये कैसा माध्यम है, विरल, तो सघन से विरल में जा रही है, अगर विरल में जा रही है तो क्या करेगी, दूर जाएगी, तो इसका मतलब है अगर ये सीधा ऐसे लाइन थी तो कुछ ऐसे जाएगी, दिख रहा होगा ऐसे जाते हुए, ठीक है, यानी ऐसे चली जाएगी। अब अगर ऐसे चली गई, ठीक है, डेविएशन क्या हो गया, इधर को हो गया, तो अब ये, अब फिर तुरंत क्या करेंगे, फिर तुरंत अविलंब डाल देंगे यहाँ पे, फिर जैसे ही हमने क्या किया, अविलंब डाला, अब फिर देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, अब फिर अगर देखेंगे तो इस वाले माध्यम से, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो यहाँ से जो भी दिख रहा है, अब यहाँ से अगर माध्यम की बात करेंगे तो ये कैसा, सघन, और ये कैसा माध्यम, विरल माध्यम। तो अगर सघन माध्यम से हम विरल माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा, दूर जाएगी, तो अगर दूर जाएगी तो जितना इधर पास आई होगी, यानी ये आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, तो जितना इधर पास आई होगी इन माध्यमों से वो क्या जाएगी, फिर से इस तरह से दूर चली जाएगी। तो अब देखिए मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसका कोण, ध्यान से समझिएगा, मतलब इस वाली लाइन का कोण, ये जो कोण था और इस वाली लाइन का जो कोण है, जो निकलने वाला कोण है, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी जिस कोण पर ये एंट्री करी है उसी कोण पर क्या होगा, एग्जिट हो। ये जरूरी नहीं है कि आप सोचो ऐसे निकलना चाहिए, यहाँ वहाँ निकल जाएगा, इससे मतलब नहीं, मतलब का ऐसे कोण से, जिस कोण पर ये आई है उसी कोण पर क्या करेगी, एग्जिट करेगी, मतलब डेविएशन इसका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी किसी भी तरह का कोई, ठीक है, विक्षेपण या आप कह सकते हैं विरूपण या परिवर्तन आपका नहीं होगा। अब देखिए जो कल आपको लिखाया था स्नेल का नियम, अब स्नेल के नियम की अगर बात करें तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना है, एन है। अब जो ये एन लिखा है इसमें क्या होगा, एक माध्यम पहला, एक माध्यम दूसरा होगा। जैसे हम माध्यम चेंज करते हैं, सघन विरल कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, सघन है विरल है, हम नंबर 1 इसको दे रहे हैं, नंबर 2 इसको दे रहे हैं, ठीक है। किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, सघन से विरल में तो जा ही रही हो, तो पहचान के लिए आपका हो गया। एक माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यहाँ पे जो अपवर्तनांक हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। इसको हम सामान्यतः रिप्रेजेंट करते हैं 1n2 से, ठीक है। अगर इस तरह का कोई सिंबल लिखा है 1n2 तो इसका मतलब है पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। या वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं कहने का मतलब है सीधे। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है, कन्फ्यूजन का मतलब है कि एक के सापेक्ष कभी आपसे क्वेश्चन कह देगा कि मान लीजिए, ठीक है, एक प्रकाश किरण है, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत कठिन कठिन बन जाते हैं। कठिन कठिन का मतलब है एक तो यही क्वेश्चन होता है सिंपल सा अपवर्तनांक परिवर्तन वाला, फिर आगे जब चढ़ो, ठीक है, आगे जब इसके पहुंचेंगे तो क्या होगा, लेंस वेंस वाले सवाल होंगे, फिर आगे क्या होंगे, फोकस दूरी और ये सब निकालने वाले होंगे। थोड़ा सा कठिन करना होगा तो क्या कर देगा, इसको और फोकस दूरी वाले को एक साथ मिला देगा। अब वो कह क्या देगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन कह देगा कि वायु में एक लेंस रखा था जिस पर इतनी दूर से प्रकाश किरण डाली गई, ये डाला गया, इतना किया गया, तो इसकी फोकस दूरी इतनी प्राप्त हुई। अब उस लेंस को ले जाएं हम और पानी के अंदर डुबो दें। लेंस को क्या करें, बड़े कठिन सवाल माने जाते हैं कहने को खाली, ठीक है, होते नहीं है। तो यहाँ से क्या है, हमने ये मान लिया कि लेंस को उठाए और कहाँ रख दिया, जाके पानी में रख दिया जाके।
तो अब कह रहे हैं कि अब बताओ फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। तो पानी में रखोगे तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा फोकस दूरी में, क्या परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा। अब ये चीज़ अगर देखी जाए तो हमें देखना पड़ेगा भाई क्या होगा क्या। तो जब हम माध्यम बदलेंगे, माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो क्या होते हैं, डेविएशंस होते हैं। वहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जो अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक हमेशा सापेक्ष होता है। जैसे कांच का कह दिया, मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक कह दिया भाई 4/3 कह दिया किसी, अब मान लो का 4/3 कह दिया कांच का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष है। जो अपवर्तनांक आपके दिए जाते हैं वो किसके सापेक्ष होते हैं, वायु के सापेक्ष होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कांच को जल में डुबो दिया गया तो अब अपवर्तनांक किसके सापेक्ष हो जाएगा, जल के सापेक्ष हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है अगर माध्यम एक है और माध्यम दो है तो उनके अपवर्तनांक क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं एक के सापेक्ष दूसरे का। तो हमको यहाँ पर देखना है कि किसके सापेक्ष क्या है, ठीक है। तो अब अगर सापेक्षता वाला निकालना हो तो हमको क्या करना है, जिस माध्यम में अपवर्तनांक चाहिए, ध्यान रखिएगा बस इतना, ठीक है। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है सापेक्षता वाले में, कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कितना होगा, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कितना होगा। 3 माध्यम है जैसे अभी बताया आपका, अब 3 माध्यम है तो कोई ना कोई किसी ना किसी के सापेक्ष होगा। तो अब सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना होता है तब समस्या होती है। तो इसके लिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं करना है। सापेक्ष अपवर्तनांक जब निकालना हो तो जिसका अपवर्तनांक चाहिए हो उसको ऊपर रखना, ठीक है। जिसमें डुबोया गया हो उसको कहाँ रख देना, नीचे रख देना। ध्यान रहे, जिसका अपवर्तनांक निकालना हो उसको ऊपर रख देना, जिसमें या जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको कहाँ रख देना, नीचे रख देना, ठीक है। जैसे ए एक का है, बी दूसरे का है, एक के सापेक्ष दूसरे का निकालना है तो ए बटे बी कर देना, आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक निकल आएगा। तो इसमें अब लिख लीजिए थोड़ा सा आगे, जहाँ तक लिखा था उसके आगे लिखिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन लिख लिया था, यहीं तक लिखा था ना। अब क्या चीज, अब इसके आगे लिखिएगा, जहाँ एन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, या एन अपवर्तनांक लिखा होगा, उसी के आगे लिखिए। यहाँ तक जो कुछ लिख लिया है उसके आगे लिखिए, काटी पीटिए नहीं कुछ लिखिए। जहाँ एन एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, जहाँ एन एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, यदि विरल माध्यम को एक नंबर 1, ठीक है, 1 डिजिट लिखनी है। यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए, सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आई बटे साइन आर बराबर इस तरह से, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, ये लिखिएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, 1n2, चाहे यही लिख लेते हैं आगे, ठीक है, चाहे ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे लिखिएगा, चूंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, चूंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, अतः देखिए अगर उल्टा कर दें, साइन आर उत्क्रमणीय सब समझते हैं, उत्क्रमणीय का मतलब है आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं,
जैसे ए प्लस बी, रिएक्शंस में बात करते हैं उत्क्रमणीय, ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। अगर सी प्लस डी गिव्स आउट ए प्लस बी भी मिल जाए आपको, तो इसका मतलब क्या है, उत्क्रमणीय है। यानी जिस तरह से हम वन वे जा सकते हैं, अगर उसी सेम एनर्जी को हम वापस ले लें तो हम कहाँ पहुँच जाएं, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुँच जाएं, तो हम उसको क्या कह देते हैं, उत्क्रमणीय कह देते हैं। समझ आया नहीं आया? कि अगर हमने किसी को 10 जूल एनर्जी दी, समझ रहे, सामान्यतः उत्क्रमणीय चीज़ें नहीं पाई जाती। उत्क्रमणीय एक वैसा ही शब्द है जैसे आदर्श नहीं होता है, कि एग्जिस्ट नहीं करता है, कि किसी को आप कह दें कि ये व्यक्ति आदर्श है, आदर्श नहीं होता है। बस समझ, सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि जो आप खूबियाँ देखना चाहते हैं वो खूबियाँ हैं। किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी को कोई व्यक्ति खराब लगता है। तो आदर्श का मतलब तो ये होता है ना कि जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है जिसमें केवल सिंगल चीज़ हो। ठीक है, आप सत्य झूठ की बात करें तो क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसने कभी लाइफ में झूठ बोला ही ना हो? कहे भले दे कि अरे हम झूठ नहीं बोलते, मौका पड़ेगा तो बोला जाएगा। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं इसी तरह से उत्क्रमणीय की बात करते हैं तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर हम जितनी एनर्जी देकर आगे जा रहे हैं, अगर हम उतनी ही एनर्जी वापस ले लें तो हम पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट आए। इस घटना को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं, यानी रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ये भी सिर्फ क्या है, आप शब्दों में ही सुन सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट आपका रिवर्सिबल कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता जरूर है। इसी तरह से फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, यानी संरक्षी और असंरक्षी बल। कहा जाता है जो क्या करें, न्यूटन के नियमों का पूर्णतया पालन करें, या वही जितना हम फोर्स लगा के आगे जाएं उतना ही अगर हम वापस ले लें तो हम पुनः अपनी जगह पर वापस लौट आएँ, क्या कहलाएंगे, संरक्षी बल कहलाएंगे। ना ऐसा कर पाए तो असंरक्षी बल कहलाएंगे। तो सारे के सारे लगभग कैसे होते हैं, असंरक्षी ही होते हैं, संरक्षी कोई होते ही नहीं। यानी कहने का मतलब है खाली थ्योरेटिकल हिस्से में कह दिया जाता है कि ये बल कैसा है, आपका संरक्षी है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ऊर्जा की हानि नहीं हो रही। अब जैसे कोई भी चीज़ आप लाइए, कह देते हैं फ्रिक्शनलेस है लगभग, मान लीजिए बहुत स्मूथ हो तो क्या कह दिया जाएगा, लगभग फ्रिक्शनलेस है। लेकिन आप जानते हैं क्या कोई चीज़ फ्रिक्शनलेस हो सकती है? कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कोई फ्रिक्शनलेस चीज़। अगर एग्जिस्ट कर भी रही, अगर बना भी दिया गया उसको, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आप यहाँ पे सोच रहे हैं हम चला दें फ्रिक्शनलेस चीज़ को, कहाँ से चलेगी? यहाँ क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो एयर का तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। या तो आप ऐसे माध्यम में चले जाओ जहाँ पर ना तो निर्वात हो, सॉरी, ना एयर हो ना कुछ हो, यानी वहाँ पर कोई दूसरा मीडियम इफेक्ट करने वाला हो ही ना, तब एक अलग घटना है। जो न्यूटन वाले नियम है जो आपको हम अक्सर बताते रहते हैं, वो यहाँ के लिए नहीं है, वो निर्वात के लिए है। कि न्यूटन का पहला नियम जड़त्व वाला, कि अगर कोई वस्तु चला दी है तो चलती रहेगी, रुका दी तो रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर होती तो एक एग्जाम्पल तो दिया होता कम से कम, कि हमने इसको धक्का दे दिया है कि यहाँ से चलती रही, गेंद लुढ़का दी, ये जिंदगी भर लुढ़कती रहे। भाई एक दिन लुढ़क सकती है, 2 दिन लुढ़क सकती है, 1 दिन 2 दिन भी बहुत हम ज़्यादा बोल गए, बहुत ज़्यादा आधा 1 घंटा लुढ़क सकती है। आप फेंक दोगे कितनी देर चलेगी, थोड़ी देर बाद तो रुकेगी ना। तो इसका मतलब है कोई भी कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता है। लेकिन हम मान लेते हैं आदर्श कंडीशंस में कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। कोई व्यक्ति, आप हैं, हमने कह दिया आप आदर्श हैं, एक आदर्श व्यक्ति है। आदर्श व्यक्ति का मतलब है कि जो यहाँ पर चाहिए हैं खूबियाँ, समझ रहे हैं, वो सारी खूबियाँ आप में क्या है, अवेलेबल हैं। पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, खूब सिंसियर है, स्मार्ट भी हैं। ठीक है, स्मार्ट से मतलब वो दिखने वाले स्मार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में कि पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों में आप क्या, स्मार्टनेस भी है, बाकी जितनी क्राइटेरिया हो सकती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके अंदर अवेलेबल हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अरे बड़ा अच्छा बच्चा है, बिल्कुल आदर्श बच्चा है, आइडियल बच्चा है। लेकिन आप यहाँ हमारे सामने आदर्श बने हैं ना, आप अभी कहीं और जाओगे, घर में पता चला हमारे सामने तो खूब अच्छे बने, घर में पता चला पापा मम्मी किसी ने 1 गिलास पानी मांग लिया तो आफत आ गई, अरे ले लो जाके, हम नहीं दे पाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या, आदर्श बना गया? तो आदर्श का मतलब होता है कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हों, जबकि ऐसा हम कर नहीं सकते। तो रिवर्सिबल का मतलब है जो प्रकाश का पथ है वो रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं, कि होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर है माध्यम तो अच्छी बात है,
कि वहाँ पर क्या होंगे, अपवर्तनांक गड़बड़ाएंगे, कुछ होगा। लेकिन अगर चल रहा है प्रकाश तो अगर माध्यम नहीं भी होगा तब भी प्रकाश चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम रिवर्सिबिलिटी देखेंगे तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि साइन आर बटे साइन आई। अगर हम इतना कर दें, क्या कर दें, साइन आर बटे साइन आई, इसको उल्टा कर दें तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, 2n1 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। अब ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर दें, गुणा कर दें। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, गुणा कर दें, यानी समीकरण 1 × 2 से, तो अगर गुणा कर देंगे तो भैया क्या आएगा, साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई बराबर कितना आएगा, गुणा करना है ना, 1n2 × 2n1 आएगा। ये कट गया, सारी चीज़ें तो कट गई। अब अगर सारी चीज़ें यहाँ से कट गई तो बचा क्या, 1 बराबर 1n2 × 2n1 आ गया। या अगर देखेंगे तो 1n2 बराबर 1 बटे, ठीक है, 2n1, यानी अपवर्तनांक का सिस्टम अगर कहेंगे हम, अगर आपने माध्यम बदल दिया, उल्टा कर दिया, मतलब वायु से कांच में जा रही थी, कहाँ जा रही थी, वायु से कांच में जा रही थी, अपवर्तनांक कितना था, 4/3। ठीक है, तो अगर कांच से वायु में जाने लगे तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 3/4। सिंपल सा चीज है, ये रिवर्सिटी है कि क्या हो जाएगी, जो अपवर्तनांक होंगे वो क्या होंगे, सापेक्षिकताएं बदल जाएंगी। जो ऊपर का माध्यम रखा होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे का माध्यम होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो यहाँ से ये 2-3 चीजें कर लीजिए जरा। ये उतार लीजिए। होता है, इसके बाद समीकरण 2 लिखो। समीकरण 1 लिखो, 1 लिखी कि नहीं लिखी, लिख लिए। हाँ, तो उत्क्रमणीय होता तो ये समीकरण 2 उत्क्रमणीय होता है, जहाँ से यही लिखा रहते हैं, साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n1। समीकरण 2 लिखिए और फिर दोनों को गुणा कर दीजिए। कर लिया, आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। यदि विरल माध्यम, अगली लाइन से लिखिएगा, यदि विरल माध्यम वायु तथा, यदि विरल माध्यम वायु तथा सघन माध्यम कांच हो तो, कांच, विरल माध्यम वायु तथा सघन माध्यम कांच हो तो यहाँ से देखिए, कांच और वायु की अगर बात करेंगे तो यही जो अभी लिखा है इसके नियमानुसार क्या होना चाहिए, GNA, देखिए ध्यान से, GNA, G का मतलब ग्लास, A का मतलब एयर, यानी ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, इंटू ANG होना चाहिए बराबर कितना, अभी तो किया था, 1n2 × 2n1 बराबर कितना होता है, 1 होना चाहिए। यहाँ से अगर देखेंगे तो GNA × ANG बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर हमको एक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात है, 1 अपान कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मिल जाएगा। मतलब GNA बराबर क्या आएगा, 1/ANG आ जाएगा। G और A का मतलब तो समझ रहे होंगे ना, G फॉर ग्लास यानी कांच और A फॉर एयर यानी वायु। कर लीजिए ये भी 2 लाइन, GNA × ANG बराबर 1,
एक को इधर रखो, किसी को भी रखो, दूसरे को दूसरी तरफ भेज दो बस। ठीक है, GNA इंटू ANG बराबर 1। एक को इधर रखो और दूसरे को भेज दो उधर। ठीक है, अब अगली लाइन से लिखिएगा, यदि तीन माध्यम वायु कॉमा जल, यदि तीन माध्यम वायु कॉमा जल तथा कांच ले लिए जाएं तो, यदि तीन माध्यम वायु कॉमा जल तथा कांच ले लिए जाएं तो, ठीक है, देखिएगा इधर। अब क्या करते हैं, हम तीन माध्यम लेते हैं। ठीक है, अगर हम तीन माध्यम लेंगे तो ये देखिए, एक पहली लाइन खींच दी, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। यहाँ पर क्या है, वायु है। ठीक है, ये वाला माध्यम क्या है, वायु है। ये वाला माध्यम क्या है, जल है, कांच है। और ये वाला फिर क्या होगा, वायु होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं परिवर्तन करके कि क्या परिवर्तन होगा, किस तरह का परिवर्तन होगा इसमें। तो यहाँ से हम एंट्री कराएं, अगर ध्यान से समझिएगा, इस जगह से एंट्री कराई हमने। ठीक है, अभी जो बताया था वही सेम चीज़ है कि तुरंत क्या करेंगे, हम यहाँ पर अविलंब खींचेंगे। ठीक है, अविलंब खींच दिया हमने। अब क्या है, किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, हाँ सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या आएगी, पास आएगी, पास आएगी। तो इसका मतलब जब पास आएगी तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, सीधी तो नहीं लग रही। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जानी चाहिए थी ना। अब ये इधर आ रही है तो इसका मतलब है सीधी नहीं है बिल्कुल। कितने एंगल पर गिरी थी, मान लो आई एंगल पर गिरी थी। क्या हुआ था, आई एंगल पर गिरी थी मान लिया हमने। अब आई एंगल से गिरी थी और R1 एंगल पर निकली थी। ठीक है, R1 एंगल पर निकली। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, फिर से वही काम करें हम। ठीक है, अविलंब डाल दिया। अब अगर ये R1 एंगल पर निकली है तो यहाँ किस एंगल पर जाएगी, R1 पर ही तो जाएगी। तो ये एंगल क्या हो गया, R1। ध्यान से समझ लीजिएगा, चीज़ें कुछ बहुत कठिन नहीं है। ये कितना हो गया, R1। तो जब R1 हो गया, फिर वही चीज़ है, विरल से सघन में जा रही है तो फिर पास आएगी। फिर पास आएगी का मतलब है थोड़ा ऐसे जानी चाहिए थी, ये तो जानी चाहिए थी, थोड़ा सा और पास आ गई, मतलब ये ऐसे आ गई। ठीक है, अब क्या करें, फिर यहाँ पर वही काम कर दें। फिर तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर हम, ठीक है, अविलंब डाल देंगे। हमने क्या किया, अविलंब डाल दिया। अब कौन सा माध्यम है, ये आपका क्या है, सघन है, और ये आपका क्या है, विरल है। अब क्या होगा, सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, दूर जाएगी। तो अगर दूर जाएगी तो क्या है, कुछ इस तरह से निकाल दें, इसको निकाल दें। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये R1 पर निकली, R1 पर एंट्री करी, कितने पर जाएगी, इसको R2 पर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, R2 पे ही एंट्री करेगी, R2 पे एंट्री करेगी। एग्जिट इसका फिर काहे पर हो जाएगा, I पर हो जाएगा। माध्यम सेम है तो एग्जिट काहे पर हो जाएगा, I पर हो जाएगा। तो अब क्या करें, अगर इन सभी में स्नेल का नियम लगा दें, अगर हम इन सभी में स्नेल का नियम लगा दें तो पहले वाले के लिए लगाएंगे। ठीक है, साइन I बटे साइन R1 आएगा। पहले वाले पृष्ठ के लिए क्या आएगा, साइन I बटे साइन R1 आएगा। बराबर क्या आएगा, इसका और इसका, यानी ANW। क्लियर है, A का मतलब क्या है, एयर, W का मतलब क्या है, वाटर। ठीक है, दूसरा चेक करें हम जरा, दूसरे माध्यम में यहाँ पे आ जाए। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो साइन R1 अपान साइन R2, ठीक है, बराबर कितना, किससे किस में जा रहे हैं, जल से कांच में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जल का W, N और G। दूसरा समीकरण मिल गया, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये।
तीसरे माध्यम से फिर आ जाते हैं, तो फिर जब आ जाएंगे तीसरे माध्यम पे तो फिर देखिए क्या आएगा, साइन का R2 अपान साइन का I आएगा बराबर कितना, ठीक है, किससे जा रहा है, कांच से जा रहा है, किस में जा रहा है, वायु में जा रहा है, यानी GNA। ये समीकरण 3 मिल गई। तीनों को गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3। तो जब तीनों को गुणा करेंगे तो देख रहे हैं ये सब कट जाएंगे, हमको लग रहा है इधर 1 बच जाएगा, इधर सारे के सारे गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इनको और कर लीजिए इनको गुणा। इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस चित्र को बनाइए तब लिखिए आगे। ठीक है, बस अब कुछ खास नहीं करना, बस तीनों को गुणा कर देना है केवल, और यहाँ से निकल आएगा। तो अगर हम गुणा कर दें यहाँ पे देखिए, आप करते रहिए, हम गुणा कर रहे हैं, साइन आई अपान साइन R1 इंटू साइन R1 अपान साइन R2 इंटू साइन R2 अपान साइन I, ठीक है, बराबर ANW इंटू WNG इंटू GNA। ये से ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है, सारे के सारे कट गए। बच्चा क्या होगा, यहाँ पे करे दे रहे हैं, तो यहाँ से बच गया ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर 1, मतलब WNG बराबर आ गया 1/ANW इंटू GNA। ये आ गया, इसको कर लीजिए।